राधे राधे। आज हम बात करते हैं अपनी मनोवांछित इच्छा को कैसे पूरी करें। देखिए, जिस प्रकार इस धरती पर बैंक विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, जल विभाग अलग है, बिजली विभाग अलग है, पुलिस विभाग अलग है, न्यायाधीश विभाग अलग है और चिकित्सा विभाग अलग है। तो इन सभी के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। अगर हमें बिजली से रिलेटेड कोई कार्य करना हो तो हम बिजली विभाग में जाएंगे। अगर हमें न्यायाधीश से रिलेटेड कोई काम करना हो, कोई कोई जजमेंट लेना हो, तो हम न्यायाधीश के पास जाएंगे। और अगर हमें एजुकेशन करनी हो तो हम शिक्षा विभाग में जाएंगे। अगर हमें पैसे जमा कराने हो तो हम बैंक जाएंगे। इसी प्रकार हमारी अलग अलग इच्छाएं पूरी होती है और हमारी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो अगर हमारी जो भी इच्छा है, जो हम पाना चाहते हैं और हम उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हमें 33 कोटि देवी देवताओं का सहारा लेना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। तो हम आपको बताते हैं कि 33 कोटि देवी देवता किस प्रकार कौन-कौन सा कार्य करते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में लिखा हुआ है कि जो प्राणी सत्य बढ़ाना चाहता है अपना, जो कुछ वो कहे वो उसकी हर बात सत्य हो, तो उसे ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना है तो उसे इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। उससे उसकी सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तेज वृद्धि के लिए अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। धन वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वाहन प्राप्ति के लिए अष्ट मुनियों की पूजा करनी चाहिए। यौन सुख हेतु या सौंदर्य को बढ़ाने के लिए रुद्र देव की पूजा करनी चाहिए। बल प्राप्ति के लिए ईला देवी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गंधर्व की पूजा करनी चाहिए। गुणवती स्त्री प्राप्त करने के लिए उर्वशी की पूजा करनी चाहिए, अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए नारायण की पूजा करनी चाहिए। विद्या प्राप्त के लिए शंकर की पूजा करनी चाहिए और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। पारिवारिक वृद्धि के लिए दिव्य व्रतों की, जो हमारे घर में दिव्य प्रेत होते हैं या दिव्य देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए पारिवारिक वृद्धि के लिए। अगर पारिवारिक रक्षा हो तो उसके लिए भी जो हमारे घर में पुण्य आत्माएं होती हैं, उनकी दीपक जलाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज में कला प्राप्त करना चाहते हो, राज्य में पदोन्नति चाहते हो, तो मनों की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई शत्रु है तो शत्रु नाश के लिए विकट राक्षस की आराधना करनी चाहिए। शारीरिक बल के लिए चंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप दीर्घ आयु के प्राप्त करना चाहते हो तो अश्वनी कुमारों की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। गुणवान व्यक्ति बनने के लिए माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। ग्रह कलेश निवारण हेतु माँ बगलामुखी की आराधना आपको करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के कष्ट पीड़ा निवारण हेतु माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। हमेशा सतीत्व वृद्धि के लिए या पति की लंबी आयु के लिए माँ सती सरस्वती सावित्री की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ अनसुईया की आपको पूजा करनी चाहिए। उससे आपकी सुहाग की लंबी उम्र होगी और आपकी पति की दीर्घ आयु होगी। माया प्राप्त करने के लिए इंद्र देव की आराधना करनी चाहिए। मर्यादा रक्षा करने के लिए श्री राम की पूजा करनी चाहिए। किसी की भी आज्ञा के पालन हेतु श्री राम की आराधना करनी चाहिए। हमेशा सुख प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दूसरों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हमेशा निरोगी रहने के लिए या शारीरिक कष्टों है किसी भी प्रकार के, तो उनको खत्म करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। लॉटरी या सट्टा में अगर आप जीत हासिल करना चाहते हो तो सर्वप्रेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा आराधना मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अपने गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये सभी काम तब सिद्ध होते हैं जब व्यक्ति अपना सर्वस्व ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है तथा वह द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, लालच, बेईमानी, स्वार्थ, बदला लेने की भावना को त्याग दे और सामाजिक पारिवारिक उन्नति के बारे में सोचे, उनकी खुशियों के बारे में सोचे। तो पूजा आराधना तब सिद्ध हो सकती है जब आप अपने चित्त को, मन को एकाग्र कर पाओगे, जब आप अपने मन को शांत कर पाओगे, जब आपका मन धैर्य होगा, जब आपके मन में एक लक्ष्य होगा, तब आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है।